जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। मैं प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोगों को हर ते भय हनुमान की कथा कह रहा हूँ। मुझे तो अति प्रिय लगता है। अब आप लोगों को जैसा लगता हो, क्योंकि यह कथा मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, जो मैं हनुमान बनना चाहता हूँ। और यह हनुमान जी की कथा है। राम जी श्रवण कर रहे हैं और मैं भी सीताराम की कृपा से यह कथा कह रहा हूँ और आप लोगों के सबों के नज़दीक सीताराम जी ही कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे जिस रूप में सुनते हों। सीताराम जी ही कथा श्रवण भी कर रहे हैं। आगे बढ़िए। पार्वती शिव स्वरूप में तो कह रहे हैं, मैं काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ, माया, इन 12 दोषों से कभी न कभी तो थोड़ा बहुत प्रभावित ही हुआ, पर जब हनुमान बनूंगा तो मुझ तक ये फटकेंगे ही नहीं। लीजिए काम को, भले ही मैंने काम को जलाया, पर वह मेरे पास आने का साहस तो कर सका। साहस ही नहीं, उसने पुष्प धनुष पर संधान कर 5 बाण मुझ पर छोड़े, मुझे समाधि से जगा दिया। जैसे देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधान, अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। छारे सी विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। अर्थात आम वृक्ष की श्रेष्ठ शाखा देखकर मन में कुपित कामदेव उस पर चढ़ गया। अपने पुष्प के धनुष पर उसने 5 बाणों का संधान किया। अत्यंत क्रोध के आवेश में शिव जी की और कड़ी दृष्टि से देखकर काम ने धनुष की डोर
कान तक खींची और पांचों बाण छोड़ दिए। वे बाण शिव जी की छाती में लगे और शिव जी की समाधि टूटी, तब वे जग गए। पार्वती, शिव स्वरूप में मुझे काम के पांच बाण सहने पड़े। प्रभु की नाम जप समाधि से जगना पड़ा। परंतु जब हनुमान बनूंगा तब यह प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि मुझ हनुमान के हृदय में धनुर्बाणधारी श्री राम को विराजमान देखकर कामदेव पास आने का साहस भी नहीं करेगा। जहां राम तहां काम नहीं। मुझे हनुमान के हृदय में तो भगवान श्री राम धनुर्बाण धारण करके ही विराजेंगे। प्रणबो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। काम के जलाने पर भी उसके संस्कारों से मैं नहीं बच पाया। तभी तो कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा। जब हनुमान बनूंगा तब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। हर ते भे हनुमान। दूसरा चलिए क्रोध है। पार्वती, इस शरीर से मैं क्रोध का नियंत्रण नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे यहाँ क्रोध के देवता रुद्र की भूमिका मिली है। नमस्ते रुद्रमन्यवे। मुझे क्रोध आने पर तीनों लोग कांप जाते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे त्रैलोका। भयउ कोप कंपे त्रैलोका। इसके विपरीत हनुमान शरीर में इसकी कोई विडंबना नहीं रहेगी, क्योंकि मैं विशुद्ध बोध विग्रहम के पास रहूंगा। तो फिर क्रोध का प्रश्न ही नहीं आएगा। इसीलिए हर ते वे हनुमान। तीसरा मद है। देव शरीर में चाहे अनचाहे मद का आना संभव है, क्योंकि प्रभुता पाने पर मद की संभावना रहती है। और जब लघु बन जाऊंगा तब मद की गंध नहीं रहेगी। हनुमान रूप में लघु रूप बनने की बहुत संभावनाएं हैं। शत जोजन तेहि आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा के प्रकरण में हनुमान को बहुत छोटा रूप लेना पड़ेगा। लंका प्रवेश के समय भी हनुमान जी को बहुत छोटा रूप धारण करना पड़ेगा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। अर्थात लंका नगर के बहुत से रक्षकों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं बहुत ही छोटा रूप धारण करूं और रात्रि में ही लंकापुर में पैदल ही प्रवेश कर जाऊं।
लंकिनी दमन के पश्चात भी मुझ हनुमान को बहुत छोटा रूप बनाना पड़ेगा। तो अति लघु रूप धरे हनुमाना। फिर भगवती सीता जी को विश्वास दिलाने के पश्चात भी छोटे रूप में प्रस्तुत होना पड़ेगा। सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। फिर लंका दहन के पश्चात मां सीता के समक्ष ही छोटे रूप में जाना होगा। पूछ बुझाए खोय श्रम धरि लघु रूप बहोरी अजनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। लंका दहन करके अग्नि से संतप्त पूछ को सागर में बुझाकर अपनी थकान दूर करके फिर छोटा सा रूप बनाकर हाथ जोड़कर हनुमान जी जनक नंदिनी सीता जी के समक्ष खड़े हो गए। गिनते जाइए। पुनः लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में भी लंका से सुखेन वैद्य को लाने के लिए भी हनुमान जी को छोटा ही रूप स्वीकार करना पड़ेगा। धरि लघु रूप गयऊ हनुमान ता धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता आनेऊ भवन समेत तुरंता। पार्वती, इस प्रकार हनुमान शरीर में 6 बार लघु रूप धारण करके मैं अपनी ऐश्वर्य धर्म जस श्री ज्ञान तथा वैराग्य से आरोपित भगवता के 6 मदों को समाप्त कर लूंगा। इसीलिए मुझे हनुमान बनना है, क्योंकि तभी मैं मद से हीन रहकर भगवान की सेवा कर सकूंगा। अब चलिए मान पार्वती, अमान होने पर भी कभी न कभी मुझे देवत्व के सम्मान की वासना जग जाती है। स्वामी का भाव होने से पूजा कराने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए जब मेरे प्रभु श्री राम पूजा करने लगते हैं तब मैं निषेध नहीं करता। तब मर्जन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा। मान के संस्कारों के कारण ही मैं प्रभु से प्रणाम करवा लेता हूं। राम लखन सिय पान चढ़ी शंभु चरण सिरनाय। दूसरी बात है, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्द प्रणाम। इसके विपरीत हनुमान के रूप में सदैव सेवक के रूप में रहूंगा, तब यह मान मेरे समीप फटकेगा भी नहीं। इसीलिए हरते भे हनुमान। अब मोह को देखिए पार्वती, यद्यपि मैं निर्वाण रूप हूं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, फिर भी मोह से डर लगता है, क्योंकि
प्रभु के स्वामी की भूमिका में होने के कारण सेवक सेव्य भाव उतना दृढ़ नहीं हो पाता। इसीलिए प्रभु से अपनी रक्षा की मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। माम विरक्षे रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। पर जब हनुमान बनूंगा तब तो मेरे मन में सदैव सेवक सेव्य भाव दृढ़ रहेगा और मुझे मोह से कोई डर नहीं लगेगा। मैं राम नाम का जप करके बिना परिश्रम के मोह के दल को जीत लूंगा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामू। अब चलिए छठा लोभ है। पार्वती शिव स्वरूप में परम निष्किंचन होने पर भी मुझे अपने साथ सदैव रहने वाले उपकरणों पर तो लोभ रहता ही है। जैसे तुम सर्प, बालचंद्र, भस्म, मंदार, माला, डमरू, त्रिशूल इत्यादि। वानर के शरीर में जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो लोभ करूंगा ही किस पर। वानर की ममता तो एक पूंछ पर ही होती है, वह भी श्री राम जी के चरणों में समर्पित होगी। इसलिए मुझे हनुमान बनना है। हर ते भे हनुमान। सातवां क्षोभ है पार्वती शिव रूप में मुझे सती त्याग के प्रकरण तथा काम दहन प्रसंग में 2 बार क्षोभ का सामना करना पड़ा। शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने ही मरम सुई। दूसरा भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी। हनुमान रूप में रहकर मैं इससे मुक्त रहूंगा, क्योंकि सेवक बनकर प्रभु राम के भरोसे और पुत्र बनकर माता सीता के भरोसे निश्चिंत रह लूंगा। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहे असोच बने प्रभु पोसे। इसलिए हर ते भय हनुमान 8वां रूप राग है। पार्वती गृहस्थ को कहीं न कहीं राग रहता ही है। मुझे भी तुम्हारे सती शरीर में राग था, मैंने स्वीकार भी किया। परम प्रेम नहीं जाए तजी। सती के शरीर त्याग के पश्चात ही मेरे मन में वैराग्य आया। जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। इसीलिए हनुमान शरीर में रहकर जब विवाह ही नहीं करूंगा तो राग रहेगा ही किससे। इसीलिए हर ते भे हनुमान। 9वां द्रोह है। देवता होने के कारण यदि मुझ में राग आया तो द्रोह का आना स्वाभाविक था। इसी की परिस्थिति में सती जी का प्रतिशोध लेकर मैंने दक्ष को घोर दंड दिया। उनका सिर काटा, फिर दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ा,
समाचार जब सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। हनुमान शरीर में मैं इससे भी मुक्त रहूंगा। यदि दंड देना भी पड़ा तो माँ सीता के प्रतिशोध में रावण को दंड दूंगा। इसीलिए मुझे हनुमान बनना है। हरते भे हनुमान। 10वां कपट है। पार्वती, गृहस्थ की शोभा में कहीं न कहीं न चाहकर भी कपट करना पड़ता है। जैसे श्री राम जन्म के समय अयोध्या गमन का एक वृत्तांत तुमसे भी छिपाना पड़ेगा। और एक कहो निज चोरी। हनुमान शरीर में यदि नारी ही नहीं रहेगी तो चोरी करूंगा किससे। 11वीं बात दंभ का है। शिवावतार में असुरों को मोहित करने के लिए मुझे कभी कभी दंभ का आश्रय लेना पड़ता है। और रामावतार लीला में भी मुझे शीघ्र ही अयोध्या में ज्योतिषी बनना पड़ेगा। अवध आज आगमी एक आयु, करतल निरखी कहत सब गुणगण, अब बहुतन परिचय पायो। ये गीतावली का वाक्य है। जबकि हनुमान जी के रूप में मुझे कोई दंभ नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रभु का अंतरंग परिकर रहूंगा और श्री सीताराम जी के दर्शन मुझे सतत सुलभ होता रहेगा। हरते भे हनुमान। 12वीं बात है माया का। पार्वती, शिव स्वरूप में मैं कभी माया से मुक्त ही नहीं हूं, क्योंकि आप स्वयं माया है। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। इसीलिए मायापति के कभी कभी दर्शन होते हैं। जब हनुमान बनूंगा तब आप अर्थात माया से दूर रहूंगा और सीता माता के निकट रहूंगा। जिस रूप में मुझे नारी माया के रूप में मिल रही है और हनुमान रूप में नारी माता के रूप में मिलेगी। इसीलिए हरते भे हनुमान। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। मैं सबका प्रिय और सबका हितकारी नहीं बन पाया। कभी कभी गाली सुनकर मुझे क्रोध आ जाता है। भृगु ने मुझे गाली दी तो मैं मारने दौड़ पड़ा। मैं दुख और सुख में समान बुद्धि नहीं रख पाता। सती के वियोग में मैं दुखी हो गया था। दुखी भयों वियोग प्रिय तोड़े, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। अभी मैं पूर्ण शरणागत नहीं प्राप्त कर पाया। तुम ही छाड़ी गति दूसर नहीं। इसीलिए अब मैं हनुमान बनूंगा, जिससे किसी प्रकार का मुझे क्रोध न आए। जब शिव जी हनुमान जी बन गए तब उनको क्रोध नहीं आया। राक्षसों ने कितना ही मारा फिर भी हनुमान जी क्रुद्ध नहीं हुए। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे ही चरण करही बहुहासी। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पुजारी। राक्षस लोग हनुमान जी को लात मारते हैं, गाली देते हैं, पर हनुमान जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आता। हनुमान जी तो केवल राम जी का चिंतन करते हैं, सत्य बोलते हैं और जागते सोते राम जी की शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं। हनुमान जी केवल
राम जी को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं। वो केवल राम जी की कथा सुनते हैं, दूसरे अवतारों की कथा नहीं सुनते। कहते हैं कि हमें तो राम जी की कथा सुनाओ। यथा श्रीमद्भागवते किम पुरुखे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषैर विरत भक्ति रूपास्ते। अर्ष्टिसेन सह गंधर्वैर अनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृ भगवत कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। अर्थात किम पुरुष वर्ग में आदि पुरुष खड़ैश्वर्य संपन्न लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता, भगवती सीता को आनंदित करने वाले भगवान श्री राम के उन्हीं श्री चरणों की सन्निधि से अत्यंत प्रसन्न परम भागवत श्री हनुमान जी अखंड भक्ति से युक्त होकर किम पुरुषों के साथ अपनी उपासना का आश्रय बनाकर भजते रहते हैं तथा आस्तिखेन और अन्य गंधर्वों के द्वारा गाई जाती हुई परम कल्याणमयी भर्तृ भगवत कथा अर्थात अपने स्वामी भगवान श्री राम की कथा को ही प्रेम पूर्वक सुनते रहते हैं और स्वयं यह वाक्य गाते रहते हैं। यहाँ भर्तृ भगवत कथा शब्द खंड बहुत महत्वपूर्ण है। भर्ता जह भगवान तस्य कथम, तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज श्री कृष्ण आदि अन्य भगवान की कथा नहीं सुनते। वे तो अपने भर्ता भगवान स्वामी श्री राम की ही कथा सुनते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए इस उपासना के लिए भी मुझे हनुमान बनना है। इसलिए हरते भे हनुमान। पार्वती अगली वाली भूमिका के लिए भी हनुमान बनना है, जो मैं इस कथा इस बार नहीं निभा पाया। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिखते बिख भारी। जय हरसहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। पार्वती सब कुछ तो ठीक है, पर कभी कभी मैं गलती कर बैठता हूँ। पर नारी को मैंने माँ के समान जाना, पर मोहिनी को देखकर मेरा धैर्य छूट गया। जब हनुमान बनूंगा तो संसार की समस्त नारियों को माँ के समान मानूंगा। मोहिनी की बात तो छोड़ दो, मोहिनी से करोड़ों गुणी सुंदरी सीता जी को देखकर भी मेरे मन में मातृभाव ही रहेगा। इसीलिए हरते भे हनुमान। पार्वती स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात।
यह भूमिका मैं शिव स्वरूप में नहीं पूरा कर सका। मैं भगवान को माता पिता नहीं मान सका और गुरु तो संग बना था, इसीलिए दूसरे को गुरु भी नहीं मान सका। स्वामी, सखा, गुरु, माता पिता, यह भूमिकाएं हनुमान के स्वरूप में ही मैं मान सकूंगा और वही हुआ भी। जैसे अपने प्रथम दर्शन में ही श्री हनुमान ने प्रभु राम को स्वामी कहकर संबोधित किया। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तू बिचरहु बन स्वामी। हे स्वामी, इस कठोर भूमि में आप कोमल चरणों से स्वभावतः चल रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। इस वन में आप किस कारण से विचरण कर रहे हैं? भगवान श्री राम को सखा मानकर ही उन्हें हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करने की सम्मति भी दे डाली। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तही अभय करीजे। सो सीता कर खोज पकराई, जाता मरकट कोटि पठाई। अर्थात हे नाथ, इसी ऋषिमुख पर्वत पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वे आपके दास भी हैं। हे प्रभु, उनसे आप मित्रता कर लीजिए, दीन जानकर सुग्रीव जी को निर्भय कर दीजिए। वे अर्थात सुग्रीव जी सीता जी की खोज कराएंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों बानरों को भेजेंगे, उनसे आपको वास्तविकता का संज्ञान हो जाएगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सूत्र शब्द से संबोधित किया। सुनु सूत्र तो ही उड़ीन में नहीं, देखो करी विचार मन माही। हनुमान जी ने प्रथम दर्शन में प्रभु श्री राम में माता की बुद्धि करके उनसे अपने पोषण की अपेक्षा की थी। जैसे सेवक सुत पति, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोसे। गुरु हनुमान जी ने श्री राम जी को गुरु मानकर उनसे भजन का उपाय पूछा। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। अनंतर गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अनन्यता का उपदेश किया। सो अनन्य जाके आसी, मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु कहते हैं कि हे हनुमंत, यही भक्त, वही भक्त अनन्य है, वही साधक अनन्य है जो अपनी बुद्धि में यह निश्चय करे कि जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार स्वामी भगवान राम का रूप है। सुनते हैं? और मैं उसका सेवक हूं। जिसकी यह बुद्धि कभी न टले, उसी में अनन्यता प्रतिष्ठित होती है। और वही अनन्य सेवक समदर्शी होने पर भी मुझे प्रिय है। अब गुण तजी सबके गुण गाही,
विप्रधेनु हित संकट सही, नीत निपुण जिन कह जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मन लीका। अभी शिव के रूप में यह सब मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने ब्राह्मणों और गौओं के लिए संकट नहीं सहा है। स्वयं तो बैल पर सवार रहता हूं, तो क्या संकट सहूंगा। गौ के पुत्र को मैंने अपना वाहन बना रखा है, क्या सहन करूंगा मैं। चले बसा चढ़ी बाजा ही बाजा, इसलिए भी अब मुझे हनुमान बनना है। पार्वती, अभी सबके गुण ग्रहण करना मेरा स्वभाव नहीं है। अभी मुझे क्रोध आ जाता है। ब्राह्मणों और गौओं के लिए भी अभी संकट नहीं सह पा रहा हूं। अभी तो मैं राक्षसों का पक्ष लेता हूं। अब मुझे हनुमान बनना है, इसीलिए हरते भे हनुमान। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जही तुम्हार सब भांति भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बेदेहि। यह भूमिका भी इस अवतार में मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं। अभी मैं अपना दोष नहीं समझ में आता। अपने गुणों के चिंतन में ही रहता हूं। अभी सब प्रकार से भगवान का भरोसा मेरे मन में नहीं रहता। अभी राम भक्त मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। रावण भी मुझे प्रिय लगता है, क्या करूं। इसीलिए अब हनुमान बनूंगा तो सारे लक्ष्मण आ जाएंगे। इसीलिए हरते भे हनुमान। पार्वती, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे लाई, तही के हृदय रहो रघुराई। अभी मैं इतना त्याग नहीं कर पाया। देवता का गर्व मेरे मन में रहता है, कुल का गर्व मेरे मन में रहता है, बड़ाई की चिंता रहती है। परिवार को कहीं छोड़ पाया? अभी सब कुछ छोड़ा नहीं है। सब कुछ पकड़े पकड़े राम जी का भजन कर रहा हूँ, छोड़ नहीं पाया। इसीलिए भी हरते भय हनुमान। सरग नरग अपवरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तही के उर डेरा। पार्वती, अभी मैं जहाँ तहाँ धनुष बाण धारी को नहीं देख पाता, मैं तरसता हूँ। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होय। गुपुत रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोय। पार्वती, अभी मेरी स्वर्ग नरक और अपवर्ग इन तीनों में समान दृष्टि नहीं हुई। इसीलिए जब बैजनाथ रूप में रावण मुझे लंका ले जाने लगा तो मैं नहीं गया, बीच में ही लीला कर दी और वहीं पर बैठ गया। सर्वत्र अभी राम जी को धनुष बाण धारण किए हुए नहीं देख पाता हूँ। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होए। और जब हनुमान हो जाऊंगा तो चंद्रमा में भी मुझे राम के दर्शन हो गया। कह मारुत सुत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। पार्वती, मैं लंका नहीं जाता, पर हनुमान जी लंका पधारेंगे, क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तब मन वचन और वाणी से राम जी का चेला रहूंगा, सेवक रहूंगा और आनंद आएगा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने।
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज नेह, सो राउर निज गेह। मुझे कुछ न कुछ तो चाहिए, अभी तो मैं चाहता हूं पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। जब हनुमान बनूंगा तो मेरी सारी चाह समाप्त हो जाएगी और स्वाभाविक स्नेह करूंगा और निरंतर राम जी मेरे हृदय में रहेंगे। प्रणमो पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान घना, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप डरो। इसीलिए भी हनुमान बनना है, क्योंकि अभी मेरा बेश अमंगल है। जब हनुमान बनूंगा तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जानि राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान। पुरखाते सेवक भय, हरते भय हनुमान। शेष चर्चा मैं कल भी करूंगा। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए बजरंगबली की जय। जय जय श्री सीताराम।